बाल गंगाधर तिलक को महान स्वतंत्रता सेनानी बताया जाता है। उनके द्वारा किए गए कार्यों के उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन तिलक के जीवन को गहनता से देखा जाए तो उनसे बड़ा दलित विरोधी शायद ही कोई था। दलितों को वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। वो जातिवाद के पक्षधर थे और महिला शिक्षा के कट्टर विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं समाज में आगे बढ़ें। इसी बात को लेकर तिलक और दलितों की लड़ाई लड़ने वाले महात्मा फूले के बीच जमकर संघर्ष देखने को मिला था, लेकिन किसी एजेंडे के तहत इस संघर्ष को भी बहुत अधिक प्रचारित नहीं किया गया। आज हम इसी कलई को खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की वीडियो में मैं आपको महात्मा फूले और तिलक के उस संघर्ष के बारे में बताऊंगी जिसे मनुवादियों ने छुपाए रखा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को आप लाइक करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना भी मत भूलिएगा। कथित स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का करियर ही उनके 3 विरोधाभासी कर्मों से शुरू हुआ था। वो क्या काम थे ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये सुन लीजिए। उनमें सबसे पहला काम था कि उन्होंने 1 मई 1881 को ब्रिटिश प्रेस में कुछ पुराने लेखों को छपवा कर कार्ल मार्क्स की जमकर तारीफ की। इसे लेकर काफी बवाल मचा था। उनका दूसरा कृत्य था किसानों की राहत के लिए बने कानून का विरोध। दरअसल दक्कन के किसानों की राहत के लिए एक कानून को लागू किया गया था जिससे किसानों को लालची सूदखोरों से बचाया जा सके, जो उनकी संपत्ति हड़प जाते थे और कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में जेल पहुंचा देते थे। जब किसानों को बचाने के लिए इससे संबंधित कानून लागू हुए तो गंगाधर तिलक ने इसका भी जमकर विरोध किया। इसके अलावा तिलक ने जाति व्यवस्था का बचाव किया। कहा जाता है कि उस समय विवाह की उम्र को लेकर सहमति का बिल भी आया था, लेकिन तिलक इसके भी विरोधी बन गए थे। यानी तिलक के अनुसार बाल विवाह और जाति व्यवस्था एकदम सही थी। ये सारी चीजें समाज के प्रति उनकी विकृत मानसिकता को प्रदर्शित करती है। तिलक का कहना था कि कुंबियों के बच्चों को शिक्षा देना बेकार है, पढ़ाना लिखाना बेकार है और गणित सिखाना, भूगोल की जानकारी देना, सारी चीजें बेकार है। उनकी व्यावहारिक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है पढ़ाई लिखाई का। पढ़ाई लिखाई उन्हें फायदा नहीं नुकसान ही पहुंचाएगी। उनके इस बयान के मायने आप आसानी से समझ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर थे शोषितों, वंचितों और दलितों की आवाज उठाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले। उन्होंने तिलक के इन विचारों का जमकर खंडन किया था। आइए हम आपको महात्मा फूले और तिलक के संघर्ष के बारे में बताते हैं। मसला नंबर 1, बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि भारतीय समाज की बुनियाद ही जातिवाद पर टिकी हुई है और यदि जाति व्यवस्था से छेड़छाड़ होती है तो भारतीय समाज की बुनियाद ही खंडित हो जाएगी। उन्होंने जाति व्यवस्था पर प्रहार को राष्ट्र और राष्ट्रता से जोड़ दिया था। वहीं महात्मा फूले जाति को गैर बराबरी, असमानता और भेदभाव की बुनियाद मानते थे। फूले जब इन चीजों को जानने और समझने लायक हुए, उन्होंने इसके विरोध में संघर्ष करना शुरू कर दिया था। महात्मा फूले के इस विचार पर तिलक ने उन्हें राष्ट्रद्रोही तक कह दिया था, क्योंकि वो देश की जाति व्यवस्था को तोड़ना चाहते थे। मसला नंबर 2, महात्मा फूले शुरू से ही महिला शिक्षा और दलितों की शिक्षा को लेकर संघर्ष कर रहे थे और पूरी तरह से सक्रिय थे। उन्होंने दलितों के प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए एक प्रस्ताव भी पेश किया था, जिसका बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। तिलक का कहना था कि शूद्र, अति शूद्र समाज के बच्चों को इतिहास, भूगोल और गणित पढ़ाने की क्या जरूरत है। उन्हें अपने परंपरागत जातीय पेशे को अपनाना चाहिए। आधुनिक शिक्षा उच्च जातियों के लिए ही उचित है, क्योंकि वो उससे वो काम भूल जाएंगे जो उन्हें वास्तव में करने चाहिए। मसला नंबर 3, एक और महात्मा फूले समाज को शिक्षित करने, दलितों को शिक्षित करने और महिलाओं को शिक्षित करने का बेड़ा उठाए हुए थे। वहीं दूसरी ओर तिलक का कहना था कि सार्वजनिक धन से नगर पालिका को सबको शिक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो धन करदाताओं का है और शूद्र अति शूद्र कर नहीं देते हैं। ऐसे में नगर पालिका का पैसा उनकी शिक्षा के बजाय ऐसे लोगों की शिक्षा में लगाया जाए जो उसके
योग्य हैं। मसला नंबर 4, देश में महिला शिक्षा को शुरू करने का श्रेय महात्मा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले को जाता है। इसके लिए उन्होंने तमाम आंदोलन चलाए थे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाल गंगाधर तिलक ने लड़कियों को शिक्षित करने का तीखा प्रतिरोध किया। तिलक यहाँ भी नहीं माने और उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना के विरोध में भी आंदोलन छेड़ दिया था। तिलक का कहना था कि अंग्रेजी शिक्षा महिलाओं को स्त्रीत्व से वंचित करती है। इसे हासिल करने के बाद वे एक सुखी सांसारिक जीवन नहीं जी सकती हैं। यानी तिलक कहते थे कि महिलाओं को हमेशा घर के कामों में ही व्यस्त रहना चाहिए, वे पढ़ाई लिखाई ना करें और समाज में ऊपर ना उठें। बाल गंगाधर तिलक की सच्चाई यही थी। उन्होंने अपने हर कदम पर दलितों, शोषितों और वंचितों पर प्रहार किया, उनके विरुद्ध आंदोलन चलाया, उन्हें समाज में बढ़ने नहीं दिया, महिलाओं की शिक्षा के विरुद्ध खड़े रहे। इन सबके बावजूद उन्हें भारतीय इतिहास में महान बताया जाता है। सच्चाई जानने के बाद आप उनकी महानता का अंदाजा खुद लगाइए। और क्योंकि महात्मा की परिभाषा ऐसी नहीं होती, ये आप और हम दोनों जानते हैं। इस कथित महान स्वतंत्रता सेनानी को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।